आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें। विधान परिषद में से भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 100 सीटें हैं। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सभी राज्यों में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। और आपके अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। मोदी जी भी बनारस से लोकसभा सदस्य हैं। अब 2022 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे और अब 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। तो एक एक सीट पर क्या गुणा भाग रहा पिछले तीन तीन चुनाव का, उस पर बात करते हैं और सीट के बारे में जानते हैं। और आने वाले समय में इस सीट पर कौन जीत सकता है, उसका नाम बता सकते हैं, पार्टी का बता सकते हैं। आप लोग भी अपनी राय दिया करिएगा। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल कितना, आपकी उम्र वोटर बनने के लिए, वोट डालने के लिए 18 साल होना चाहिए। अगर चुनाव लड़ना है तो कितनी होनी चाहिए? 25 साल, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। ये चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आप देखेंगे एक है सहारनपुर नगर सीट है उत्तर प्रदेश में। ये ये सहारनपुर जिला है ना, उसी में देखने को मिलती है। और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक आपकी क्या है? सहारनपुर नगर है। और यहाँ पहली बार चुनाव 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और यहाँ अगर हम लोग 2022 में विधानसभा चुनाव की रिजल्ट की बात करें तो सहारनपुर नगर विधानसभा से कौन जीता था 2022 में? भारतीय जनता पार्टी के राजीव गुंबर चुनाव जीते थे। इन्हें 1,43,195 वोट मिले थे। और समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग थे, उन्हें 1,35,761 वोट मिले थे। बासपा के मायावती की पार्टी के मनीष अरोड़ा थे, इन्हें 8,776 वोट मिले थे। देख रहे हैं मायावती की कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, उनकी पार्टी का क्या हाल है। अब 2027 में क्या हाल रहेगा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन 2022 में उनका केवल एक विधायक चुना था, कहते हैं कि वो भी अपनी दम पर। अब आप सोचिए यहाँ केवल 8,776 वोट मिले थे और नोटा को मिले थे 753। यानी 2022 में सहारनपुर नगर विधानसभा से राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते थे 7,434 वोट से। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि बीएसपी के उम्मीदवार को मिलते हैं 8,000 से ज्यादा वोट और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हारे थे 7,000 कुछ वोटों से। अगर दोनों में गठबंधन होता ना, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मायावती की पार्टी में, तो यहाँ समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती थी। वहीं अगर हम लोग 2017 में जाएं और सहारनपुर नगर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग चुनाव जीते थे, इन्हें 1,27,210 वोट मिले थे। भाजपा की राजीव गुंबर को 1,22,574 वोट मिले थे। बासपा के मुकेश दीक्षित को 17,350 वोट मिले थे। यानी कि नोटा को 675 वोट मिले थे। यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ संजय गर्ग समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था 4,636 वोट से। यानी मायावती चुनाव जीत रही हो, यानी जीत रही हो, लेकिन हराने के लिए काफी इनके पास वोट आ जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग 2014 में यहाँ उपचुनाव हुआ था, किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है ना, तो वहाँ जो चुनाव होते हैं उन्हें वाई इलेक्शन कहते हैं, क्या उपचुनाव कहते हैं। तो 2014 के उपचुनाव में भाजपा के राजीव गुंबर चुनाव जीते थे, उन्हें मिले थे 1,08,306 वोट। और समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग को 81,639 वोट मिले थे। कांग्रेस के मुकेश कुमार को 28,553 वोट मिले थे। और बीएमपी को आप देखिए अंतकब अहमद को यहाँ 603 और एएसपी को बबलू को 384 और नोटा को मिले थे 914। यानी कि भाजपा के उम्मीदवार जीते थे 26,667 वोट से, 26,667 वोट से उपचुनाव जीते थे। वहीं 2012 में जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल चुनाव जीते थे और इन्हें मिले थे 50,170 वोट। कांग्रेस के सलीम अहमद को 72,544 वोट मिले थे। बासपा के संजय गर्ग को 36,140 वोट और सापा को मजाहिर खसन को 19,755। एक निर्दलीय थे जिन्हें सिकंदर थे, उनका 1,055 वोट। यानी 12,626 वोट से भाजपा के उम्मीदवार यहाँ चुनाव जीते थे। यानी सहारनपुर नगर से 2012 में भाजपा जीतती है, 2014 में जब उपचुनाव होता है तब भी भाजपा जीतती है, 2017 में समाजवादी पार्टी जीतती है और 2022 में यहाँ भाजपा जीतती है।
अब आने वाले चुनाव में कौन जीतेगा ये आप लोग बताइए, ज़रूर बताइए। क्या गुणा भाग लगता है आपका? क्योंकि आप भी तो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद।